जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हमारा 43। सो 43 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड थ्रू ए सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इफ द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। बी पार्ट में है गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, और सी पार्ट में कहा जा रहा है मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो सपोज ये हमारा कोई एलिवेटर है, तो इस तरह से कोई एलिवेटर है, वेरी सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड थ्रू द सीलिंग ऑफ एलिवेटर। सो सपोज यहाँ पर ये सीलिंग है, इससे कोई सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया गया है। तो पार्ट ए में कहा जा रहा है गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो इसके इनसाइड में जो कुछ भी होगा उसके लिए एक सूडो फोर्स काम करेगा, और उस पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो इक्वल होगा ए नॉट के। तो अभी देखिए यहाँ पर एक ए नॉट एक्सेलरेशन है और इसका एक मास जो है उसकी वजह से एक जी काम कर रहा होगा। तो इस पर जो नेट एक्सेलरेशन और नेट मीन्स अगर इसको हम लोग जी इफेक्टिव ही बदल दे या नेट एक्सेलरेशन ही कह दे, तो हम लोग इसको ए नेट से अगर इवेलुएट करेंगे तो ए नेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए नेट हो जाएगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सो ए नॉट प्लस ऑफ जी। सो दिस एक्सेलरेशन इसके ऊपर काम कर रहा होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड बनता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इस तरह से लिखते हैं। तो जी इफेक्टिव अभी हम लोग लिखेंगे या ए नेट अभी हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय ए नॉट प्लस ऑफ जी। सो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट ए नॉट प्लस ऑफ जी। सो टाइम पीरियड जो इवेलुएट हो जाएगा दैट विल बी ऑफ दिस वैल्यू। सो 43 का पार्ट ए आंसर जो होना चाहिए, सो दिस वैल्यू। सो हमारा ए का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट विल बी पार्ट बी। सो पार्ट बी में अब क्या कहा गया, इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। तो अगेन सेम सिचुएशन है, हमारे पास यही एलिवेटर है और इसके सीलिंग से एक पेंडुलम अटैच है और एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है सम ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो अगर ये डाउनवर्ड ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स काम कर रहा होगा, और वो सूडो फोर्स अपोजिट टू द ए नॉट के डायरेक्शन में होगा, और इसका ग्रेविटेशन जी डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। तो अगेन ए नेट जो होगा और जी इफेक्टिव आप इसको कह लीजिए, सो जी इफेक्टिव दोनों ही कह लीजिए, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो हम लोग इसको कहेंगे जी माइनस ऑफ ए नॉट, इस तरह से। सो अगेन टाइम पीरियड जो होगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ऑफ ए नॉट। सो दिस वैल्यू शुड बी द टाइम पीरियड फॉर सेकेंड केस। सो इस तरह से हमारा सेकेंड केस का भी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों से कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अभी देखिए अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, बाय दैट टाइम नो एक्सेलरेशन है, सो नो एक्सेलरेशन, सो नो सूडो फोर्स इनसाइड, तो उस टाइम जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जस्ट सिंपल पेंडुलम की तरह ही रहेगा। तो हमारा जो है वो सी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से प्रॉब्लम 43 हमारा कंप्लीट